कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसे देखते ही दिल ये तय कर लेता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। पर हर वो रिश्ता जो दिल से शुरू होता है, क्या वो मंजिल तक पहुंच पाता है? ये कहानी है आरव और जोया की। कॉलेज का पहला दिन था। ऑडिटोरियम भरा हुआ था। नए चेहरे, नई उम्मीदें, नए सपने। आरव पीछे की सीट पर बैठा था। ब्लैक शर्ट, मुड़ी हुई आस्तीनें, चेहरे पर वो बेफिक्र मुस्कान जिसे देखकर लड़कियां खुद आगे बढ़ जाएं। उसे कभी किसी से सच में प्यार नहीं हुआ था, न जरूरत महसूस हुई थी। तभी दरवाजा खुला और वो अंदर आई। सफेद टॉप, नीली जीन्स, बाल हल्के से बंधे हुए, चेहरे पर न मेकअप न दिखावा, पर आंखों में एक अजीब सा फोकस। वो सीधे पहली पंक्ति में जाकर बैठ गई। आरव की नजर वहीं अटक गई। उसने दोस्त से धीरे से पूछा, ये कौन है? दोस्त हंसा। टॉपर टाइप लग रही है। आरव हल्का सा मुस्कुराया। चैलेंज एक्सेप्टेड। ब्रेक टाइम। कैंटीन के बाहर लाइन लगी थी। वो अपने फोन में देख रही थी, बिल्कुल शांत। आरव आगे बढ़ा। एक्सक्यूज मी, तुम फर्स्ट ईयर हो? वो ऊपर देखती है। 2 सेकंड, सीधा आई कांटेक्ट। आरव की सांस आधे पल के लिए रुक जाती है। वो बिना मुस्कुराए कहती है, ओरिएंटेशन में अंकल थोड़ी बैठते हैं। आरव चौंकता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है। एटीट्यूड? वो शांत आवाज में, स्टैंडर्ड्स। उस एक शब्द ने आरव के अहंकार को छू लिया। नाम तो बता दो। स्टैंडर्ड्स जी। जोया। नाम सुनते ही जैसे हवा थोड़ी धीमी हो गई। उसी रात किसी तरह आरव को उसका नंबर मिल गया। मैसेज गया, स्टैंडर्ड्स जी घर पहुंच गई। तुरंत जवाब आया, तुम स्टॉकर हो? आरव मुस्कुराया, नहीं, इंटरेस्टेड हूं। कुछ पल टाइपिंग, फिर मैसेज। इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म होता है। आरव ने जवाब दिया, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूं। कुछ देर बाद सिर्फ एक मैसेज आया, गुड नाइट आरव। बस नाम, न स्माइली न दिल, लेकिन उस एक आरव में कुछ था। उस रात आरव ने 2 बजे तक स्क्रीन देखी। शायद पहली बार वो किसी को खोने से पहले ही खोने से डर रहा था। दिन बीतते गए। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, प्रोजेक्ट में साथ काम करना, धीरे धीरे बातें गहरी होने लगी। एक दिन लाइब्रेरी में आरव ने पूछा, तुम कभी थकती नहीं? जोया ने किताब से नजर उठाई। सपने थकने नहीं देते। आरव धीरे से झुका। या शायद किसी को अपनी जिंदगी में जगह देने से डरती हो। जोया ने उसकी आंखों में देखा। अटैचमेंट डिस्ट्रैक्शन होता है। आरव मुस्कुराया। या मोटिवेशन? दोनों के बीच सिर्फ टेबल का फासला था, पर हवा भारी हो चुकी थी। सांसें तेज, धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। कॉलेज फेस्ट की रात, म्यूजिक, लाइट्स, शोर। जोया बालकनी में खड़ी थी। आरव पीछे से आया। भीड़ पसंद नहीं? नहीं। उनके कंधे हल्के से छूते हैं। एक झटका सा। आरव धीमी आवाज में, जोया, मुझे लगता है मैं। वो तुरंत मुड़ती है। मत कहना। क्यों? उसकी आवाज हल्की सी कांपी। क्योंकि अगर तुमने कह दिया तो शायद मैं मना नहीं कर पाऊंगी। नीचे से काउंटडाउन, 3, 2, 1। आसमान में आतिशबाजी, पर दोनों के बीच सिर्फ खामोशी। कुछ हफ्तों बाद आरव को 2 साल की विदेशी इंटर्नशिप मिल गई। एयरपोर्ट, अनाउंसमेंट की आवाज, फोन स्क्रीन पर आखिरी मैसेज, टेक केयर, न मिस यू न वापस आना। आरव खिड़की से बादलों को देखता है। धीरे से कहता है, तुमने मुझे छोड़ा नहीं, पर कभी पकड़ा भी नहीं। पर कहते हैं, दूरी सिर्फ शहरों के बीच नहीं होती। कभी कभी दूरी 2 लोगों के दिलों के बीच भी आ जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वो दूरी दिखती नहीं, बस महसूस होती है। विदेश की ठंडी सुबह। आरव एक छोटे से कमरे में लैपटॉप के सामने बैठा था। नई जगह, नया सपना, पर हर रात सोने से पहले वो एक ही नाम देखता था, जोया। वीडियो कॉल शुरू। स्क्रीन पर जोया, बाल बंधे हुए, आंखों के नीचे हल्की थकान। कैसी हो? ठीक। मुझे मिस किया? हल्की मुस्कान। ड्रामा मत करो। दोनों हंसते हैं, पर वो पहले वाली सहजता नहीं थी। दिन हफ्तों में बदले। अब कॉल रोज नहीं होती थी। मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं आता था। एक रात
आरव, आज बात क्यों नहीं की? जोया, कोचिंग थी। आरव, कल? जोया, थक गई थी। आरव स्क्रीन को घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो सच में व्यस्त है या धीरे धीरे दूर जा रही है। एक दिन आरव ने इंस्टाग्राम पर देखा, जोया एक लड़के के साथ लाइब्रेरी में बैठी है। कैप्शन, सीरियस प्रिपरेशन डेज। उसका दिल अजीब सा हो गया। तुरंत कॉल। वो लड़का कौन है? जोया शांत आवाज में, क्लासमेट है, बहुत क्लोज लग रहे थे। आरव, प्लीज पॉजेसिव मत बनो। मैं पॉजेसिव नहीं, केयर करता हूं। जोया की आवाज थोड़ी सख्त हुई। केयर और कंट्रोल में फर्क होता है। ये सुनते ही आरव चुप हो गया। कुछ दिन बाद बंद, ना कॉल ना मैसेज, दोनों अपने अपने अहंकार में। एक रात जोया ने मैसेज भेजा, हम ठीक है ना? आरव ने बहुत देर बाद जवाब दिया, तुम बताओ। टाइपिंग स्टॉप। फिर एक लंबा मैसेज आया, आरव, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती, लेकिन मैं टूटना भी नहीं चाहती। मुझे डर लगता है कि कहीं हम सिर्फ याद बनकर न रह जाएं। आरव की आंखें भर आईं। उसने तुरंत कॉल किया, तुम याद नहीं बनोगी, तुम मेरी जिंदगी हो। फोन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी। फिर जोया ने धीरे से कहा, तो वापस आ जाओ। यह सुनकर आरव का दिल बैठ गया। अभी नहीं आ सकता। उस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। कुछ महीनों बाद जोया का एग्जाम था। आरव ने पूरी रात जागकर उसे मोटिवेट किया, पर रिजल्ट वाले दिन जोया ने कॉल नहीं उठाया। शाम को सिर्फ एक मैसेज आया, आई क्लियर्ड प्रीलिम्स। बस। आरव खुश था, पर उसे लगा वो उसकी जीत में शामिल नहीं है। उसने कॉल किया, मुझे बताया क्यों नहीं? जोया थकी आवाज में, आरव, हर खुशी में तुम नहीं हो सकते। ये शब्द धीरे धीरे दिल में उतर गए। एक रात आरव को उसके दोस्त का मैसेज आया, भाई सुना है जोया के घर वाले फिर से रिश्ता देख रहे हैं। आरव का दिमाग सुन, तुरंत कॉल, ये सच है? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर हां, देख रहे हैं। और तुम? मैं थक गई हूं आरव। उसकी आवाज कांप रही थी। 2 साल हो गए, न कोई वादा न कोई प्लान, सिर्फ उम्मीद। आरव गुस्से और दर्द में, तो क्या चाहती हो, मैं सब छोड़ दूं? जोया रो पड़ी, मैं चाहती हूं तुम मुझे चुनो, सिर्फ शब्दों में नहीं, सच में। साइलेंस। आरव कुछ बोल नहीं पाया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फोन कट। स्क्रीन पर कॉल एंडेड। आरव ने फोन दीवार पर फेंक दिया। दूसरी तरफ जोया फर्श पर बैठकर रो रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर दोनों इंतजार भी कर रहे थे कि पहले कौन झुकेगा। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस धीरे धीरे छूट जाते हैं। कभी कभी हम रिश्ते को बचाने के लिए कुछ नहीं करते, और वही कुछ नहीं सब कुछ खत्म कर देता है। 2 साल की दूरी, अधूरे वादे और एक सवाल, क्या हम सच में साथ हैं? फोन कॉल के बाद कई दिन तक कोई बात नहीं हुई, न गुड मॉर्निंग न गुड नाइट। आरव रोज चैट खोलता पर टाइप नहीं करता। दूसरी तरफ जोया हर नोटिफिकेशन पर स्क्रीन देखती, पर उसका नाम नहीं आता। दोनों इंतजार कर रहे थे, दोनों टूट रहे थे। एक शाम आरव के फोन पर नोटिफिकेशन आया, जोया। हाथ कांप गए। मैसेज खोला, मेरी सगाई तय हो गई है। बस इतना। दुनिया कुछ सेकंड के लिए रुक गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज जैसे कानों में आवाज आ रही हो। आरव ने तुरंत कॉल किया। पहली बार कट, दूसरी बार कट, तीसरी बार कॉल रिसीव। क्यों? सिर्फ एक शब्द। दूसरी तरफ चुप्पी, फिर धीमी आवाज, क्योंकि तुमने कभी मुझे चुना ही नहीं। आरव ने उसी रात टिकट बुक कर ली। 2 साल बाद वो वापस उसी शहर में था। वही सड़कें, वही कॉलेज, पर सब कुछ अलग। उसने जोया को मैसेज किया, मिल सकती हो? लंबा इंतजार, फिर रिप्लाई, आखिरी बार। वही पुराना कैफे। जोया सामने बैठी थी, अब पहले से ज्यादा मैच्योर। चेहरे पर सुकून, पर आंखों में छुपा तूफान। आरव उसे देखता दी हो। हां, क्या तुम उससे प्यार करती हो? कुछ सेकंड की चुप्पी। प्यार वक्त के साथ हो जाता है।
ये सुनकर आरव के अंदर कुछ टूट गया। वो झुककर बोला, और हमारा? जोया की आंखें भर आईं। हमारा सिर्फ वादों में था आरव, हकीकत में नहीं। आरव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए वापस आ जाता, बस थोड़ा वक्त और। जोया मुस्कुराई, पर वो मुस्कान दर्द से भरी थी। वक्त ही तो नहीं था हमारे पास। हर बार जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुमने कहा अभी नहीं। ये अभी नहीं धीरे धीरे कभी नहीं बन गया। कैफे से बाहर निकलते हुए बारिश शुरू हो गई। दोनों छत के नीचे खड़े। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार, इतने समय बाद। दिल की धड़कनें तेज। एक बार बोल दो कि तुम रुकना चाहती हो, मैं सब छोड़ दूंगा। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम हमेशा मेरे कहने का इंतजार करते रहे, कभी खुद से क्यों नहीं चुना मुझे? हाथ धीरे धीरे छूट गया। वो पीछे मुड़ी। अब बहुत देर हो चुकी है। सगाई का दिन, लाइट्स, मेहमान, म्यूजिक। जोया स्टेज पर खड़ी है, अंगूठी उसके हाथ में। भीड़ के पीछे आरव खड़ा है। दोनों की नजर मिलती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, दुनिया गायब। पर फिर जोया ने नजरें हटा ली। अंगूठी उंगली में पहन ली गई। तालियां, और उसी शोर में आरव चुपचाप चला गया। कभी कभी प्यार हारता नहीं, बस देर से आता है। कहते हैं कुछ फैसले देर से लिए जाएं तो किस्मत भी मौका नहीं देती, पर कभी कभी एक आखिरी कदम पूरी कहानी बदल देता है। सगाई खत्म हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे। जोया अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हाथ में वो अंगूठी, पर दिल अब भी कहीं और अटका हुआ था। फोन उठाया, आरव की चैट खोली। लास्ट सीन ऑनलाइन। उसने टाइप किया, क्या तुम सच में चले जाओगे? डिलीट। फिर टाइप किया, क्या एक बार और मिल सकते हैं? सेंड। अगली सुबह, भीड़ भरा स्टेशन, ट्रेन की सीटी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में टिकट, दिल में खालीपन। तभी आरव, वो मुड़ा। जोया, सांस फूल रही थी, बाल बिखरे हुए। वो उसके सामने आकर रुक गई। दोनों की धड़कनें इतनी तेज जैसे पूरी दुनिया सुन सकती हो। तुम क्यों आई हो? जोया की आंखें भर आईं। क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे कहने का इंतजार नहीं करूंगी। आरव चुप। मैंने हमेशा चाहा कि तुम मुझे चुनो, पर आज मैं खुद तुम्हें चुन रही हूं। उसने धीरे से अंगूठी उतारी। मैं उससे शादी नहीं कर सकती जब मेरा दिल अब भी तुम्हारे साथ धड़कता है। आरव की आंखों में आंसू। जोया, मैं डर गया था। करियर, फ्यूचर सब सही करना चाहता था, पर सही करते करते तुम्हें ही खो दिया। जोया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो इस बार सही नहीं, सच चुनते हैं। पर मेरे घर वाले मेरे भी खिलाफ होंगे। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आरव ने गहरी सांस ली। इस बार मैं भागूंगा नहीं, न करियर से न तुमसे। मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। जोया मुस्कुराई, वो पहली वाली सच्ची मुस्कान। तो चलो लड़ते हैं। एक छोटा सा हॉल। जोया स्टेज पर खड़ी है, माइक हाथ में। आज मैं इंटरव्यू क्लियर कर चुकी हूं, और अगर किसी ने मुझे हारने नहीं दिया तो वो आरव है। भीड़ में तालियां। आरव पीछे खड़ा, आंखों में गर्व। शाम का वही कॉलेज कैंपस, दोनों बेंच पर बैठे हैं। आरव मुस्कुराते हुए, तो स्टैंडर्ड्स जी, अब मैं पास हुआ? जोया हंसती है, अब तुमने मुझे चुना है और खुद को भी। आरव धीरे से कहता है, तुम मेरी हो? जोया जवाब देती है, नहीं, हम एक दूसरे के हैं। कभी कभी प्यार को जीतने के लिए बस एक चीज चाहिए होती है, हिम्मत। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।